नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और उनके नतीजे भी आ चुके हैं। लेकिन साथियों, 3 राज्य जीतने के बाद बीजेपी अब भी उलझी हुई है अपना सीएम बनाने के लिए। राजस्थान में सीएम किसको बनाए, मध्य प्रदेश में सीएम किसको बनाए और छत्तीसगढ़ में सीएम किसको बनाए। भाजपा के अंदर इतनी तगड़ी गुटबाजी चल रही है। जी हां साथियों, जो गुटबाजी आपके सामने मीडिया नहीं परोसेगा क्योंकि उसको दलाली करनी है। जो फूट भाजपा में पड़ी हुई है उस फूट को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा क्योंकि उनको चाटुकारिता करनी है। वो सिर्फ मोदी जी के गुणगान गाएंगे। साथियों, अगर यही फूट कांग्रेस में पड़ी होती, सपा में पड़ी होती या फिर बसपा में पड़ी होती तो गोदी मीडिया टूट पड़ता कीड़े मकोड़ों की तरह कि ये हो गया, फलाना वो हो गया, विधायक लेके चला गया, टूट पड़ता पूरा गोदी मीडिया। लेकिन मजाल है किसी की, बीजेपी के खिलाफ कोई चोंच भी खोल दे, कोई एक बात लीक भी कर दे, सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चला हुआ है जलवा। राजस्थान के अंदर बीजेपी की नेता वसुंधरा राजे साथियों कम से कम 70 विधायक लेकर, 70 एमएलए लेकर अलग होने जा रही है और भाजपा को बड़ा ही तगड़ा झटका लगने वाला है। लेकिन साथियों, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। मैं यहां पर पहले बात कर लूंगा बसपा को लेकर। बसपा के लिए एक ऐसी खबर आई है, बहुत बड़ी खबर। शायद वो खबर एक इंडिकेट करती है, एक संकेत देती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर बड़ा इतिहास दोहराने जा रही है। या फिर यूं कहे कि 2024 में सपा और बसपा का गठबंधन होने वाला है। हम ये खबरें क्यों कह रहे हैं, हम ये खबर आपको क्यों दिखा रहे हैं, किसी बेस पे दिखा रहे हैं। साथियों, आप भली बात जानते होंगे इन महाशय को। इनका नाम है केशवदेव मौर्य। इनका अपना एक दल है, अपनी एक राजनीतिक पार्टी है, महान दल। और महान दल को ये मैनेज करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में महान दल समाजवादी पार्टी के साथ था, खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन किसी कारणवश चुनाव हार गए और समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ दिया। लेकिन साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए महान दल ने खुला ऐलान कर दिया, बिना समर्थन, बिना शर्त समर्थन दे दिया। किसको? बसपा को। और महान दल ने 2 महीने पूरे नारे लगाए कि महान दल ने ठाना है बसपा को जिताना है। पहले वो सपा को जिता रहे थे, फिर उन्होंने ठाना के बसपा को जिताना है। और साथियों, फिर उसके बाद महान दल ने बसपा को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया। लेकिन साथियों, अब महान दल ने एक पोस्ट की है, एक ट्वीट किया है। और ट्वीट क्या किया है मैं आपको सुनाता हूं, आप यहां भी देख सकते हैं बराबर में। केशवदेव मौर्य, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा भाजपा की बी टीम नहीं है। केवल सपा बसपा ही दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में आरएसएस को टक्कर देने में सक्षम है। आपसी कटुता में सपा बसपा को बदनाम बर्बाद करोगे तो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को आने वाले समय में भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। केशवदेव मौर्य। और साथ में फोटो को टैग किया है बहन कुमारी मायावती जी को, अखिलेश यादव जी, जिसमें फूल दे रहे हैं। दोनों की पिक्चर को इकट्ठा करके रखा गया है। तो साथियों, इस ट्वीट के क्या मायने हैं, इस पोस्ट के क्या मायने हैं? जो महान दल समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, उसके बाद भी उसकी जुबान पर बसपा का नाम आ रहा है और वो कह रहे हैं कि बसपा को सपा को बदनाम किया गया है। और अगर ऐसे ही बदनाम करते रहे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब आपका किसके लिए? एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, सिख, जो देश के मूल निवासी है, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और एक बात साफ साफ कही गई है कि सपा और बसपा ही आरएसएस को टक्कर देने में सक्षम है। और नीचे फोटो लगाया है बहन कुमारी मायावती जी के साथ में अखिलेश यादव का।
तो साथियों इस तस्वीर के क्या मायने हैं, इस पोस्ट के क्या मायने हैं? क्या 2024 में सपा और बसपा का गठबंधन होने जा रहा है? क्योंकि अखिलेश के सहयोगी हैं केशव देव मौर्य। कहीं ना कहीं बात चली होगी सेंटर से ही, अखिलेश यादव से सलाह मशवरा करके इस पोस्ट को किया गया होगा। तो साथियों 2024 में एक बहुत बड़ा खेला होने वाला है, या फिर यूं कहें कि धीरे धीरे देश के तमाम बहुजन दल, तमाम पिछड़ों के दल, यानी ये कहे कि मूल निवासियों के दल एकजुट होने वाले हैं और इंडिया वाले गठबंधन की तारीख फिक्स हो गई है। जी हां, 19 दिसंबर इंडिया वाले गठबंधन की तारीख फिक्स हो गई है। और उस इंडिया वाले गठबंधन में साथियों जो दल पहले इकट्ठा हुए थे 29 दल, उसमें साथियों 4-5 दल और ऐड होने वाले हैं। और आप समझ गए होंगे मेरा इशारा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो महान दल के नेता ने बयान दिया है, यह बयान ऐसे ही नहीं आया, इस बयान के बहुत मायने हैं। लेकिन साथियों अब बात कर लेते हैं, हम राजस्थान की बात कर रहे थे। राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अपना साथियों पत्ता खोल दिया है पूरी तरह, और वसुंधरा राजे पार्टी से नाराज हो गई, भाजपा से, और कम से कम 68 से 70 विधायक उनके कब्जे में हैं। लेकिन भाजपा वसुंधरा को सीएम बनाना नहीं चाहती और वसुंधरा राजे सीएम बनना चाहती है। वरना कब का, कहां 3 तारीख, कहां आज 10 तारीख, 7 दिन हो गए साथियों, अब तक सीएम घोषित नहीं कर पाए। और कहते हैं हम विश्व की सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। तो ये पार्टी मिट्टी में क्यों मिल रही है? और साथियों बीजेपी ने और साथियों मोदी जी ने अपना आखिरी तीर छोड़ा है वसुंधरा के ऊपर। और वो तीर कौन सा है जिस तीर के लगते ही वसुंधरा राजे चित हो जाएंगी या वो मूर्छित हो जाएंगी, बीजेपी ये सोच रही है। वो तीर है साथियों राजनाथ सिंह। और लोग ये भी कहते हैं कि राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह और लोग ये भी कहते हैं कि राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे ये सब एक ही कैंप के व्यक्ति हैं बीजेपी पार्टी के। मोदी, अमित शाह अलग कैंप के व्यक्ति है। तो साथियों अब मोदी जी ने राजनाथ सिंह को वसुंधरा के पास भेजा है कि आप ही मना लीजिए, आप ही समझा लीजिए और बैठ के बात कीजिएगा तसल्ली से, आखिर क्या चाहती हैं। जबकि वो क्या चाहती है सब कुछ पता है मोदी जी को, लेकिन उनकी चाहत को मोदी जी बेकदर कर रहे हैं, कदर नहीं कर रहे हैं। और मोदी जी पार्टी को तुड़वा कर मानेंगे, क्योंकि अगर उनको कदर करनी होती तो 7 दिन थोड़ा ही होते, उठा के सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करवा देते वसुंधरा राजे की। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते राजस्थान के अंदर। तो साथियों बड़ी बड़ी खबरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, इन खबरों को गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। और गोदी मीडिया को आप देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हकीकत होती है, जो सच्ची खबरें होती हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। और ऑलमोस्ट 50% लोगों ने तो गोदी मीडिया को देखना छोड़ दिया, क्योंकि गोदी मीडिया को पहले ही इतने सारे नामों से नवाजा गया है। गोदी मीडिया, चाटुकारिता मीडिया, दलाल मीडिया, भांड मीडिया, झूठा मीडिया, क्या क्या नहीं नाम दे दिए गए। और साथ ही बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ से मिलने जा रहे हैं बार बार, और कह रहे हैं कि उनके हाथ में भी कम से कम साथियों 90 विधायक हैं बीजेपी के, शिवराज सिंह चौहान के। वो बनना चाहते हैं सीएम, क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। लेकिन साथ ही बीजेपी नहीं चाह रहे इस बार शिवराज सिंह जी को सीएम बनाना, लेकिन मजबूरी में बनाना पड़ेगा। नहीं बनाएंगे तो पार्टी का यहां से, नहीं बनाएंगे तो पार्टी का यहां से दमन शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की तो क्या ही बात करूं मैं आपके सामने, वहां पे रमन सिंह जी है, सवर्ण समाज से आते हैं, बीजेपी चाह रही है उनको सीएम बनाए। लेकिन जो वहां की पब्लिक है, जो वहां का पार्टी का बेस है, वो नहीं चाहता वहां पर कोई सवर्ण बिरादरी का सीएम बने। वो लोग चाह रहे हैं मोस्टली या तो आदिवासी कोई
व्यक्ति वहां पर सीएम बने। अगर आदिवासी ना सही तो कम से कम पिछड़ी जाति का सीएम बनना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर। और साथियों कमाल की बात तो यह है, 7-7 दिन हो गए उसके बाद भी बीजेपी सीएम तय नहीं कर पाई। इतनी तगड़ी गुटबाजी। मोदी और अमित शाह दिल्ली बैठे हुए हैं और खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में। मोदी अमित शाह दिल्ली बैठे हुए हैं और खेल हो रहा है राजस्थान में। साथियों भाजपा को बचाने वाला कोई नहीं है। 2024 में भाजपा का सुपड़ा साहब, एक तरफ आप ईवीएम को देख लो। साथियों कहीं कहीं 1000 ईवीएम लोग कह रहे हैं कि फर्जी पकड़े गई है। और ईवीएम के माध्यम से जिस तरह बीजेपी ने चुनाव जीता है वो सबको पता है। और देश में क्या कुछ लहर चल रही है वो भी सब जानते हैं। धांधलीबाजी करके कब तक जीतेंगे? लोकतंत्र की हत्या कब तक करेंगे? पब्लिक सड़कों पे आ गई है। वकीलों का जत्था सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मोटी मोटी फाइलें बना ली लोगों ने ईवीएम के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रख दी कि साहब दीजिए फैसला, सुनाइए फैसला, क्या सही है क्या गलत है। साथियों कम से कम 15 से 20 हजार शिकायतें चुनाव आयोग के पास पहले से ही पेंडिंग है ईवीएम को लेकर। अगर वो एक एक को लेकर शिकायत को लेकर सुनवाई करने लगे तो साथियों यकीन मानिए 15,000 शिकायतों में से 10,000 शिकायतें जेन्युइन पाई गई होंगी, जेन्युइन पाई जाएंगी, जिनमें आधार होगा कि हाँ ईवीएम से वोटिंग फर्जी होती है, ईवीएम से वोटिंग हैक होती है। लेकिन साथियों साथियों आपको क्या लगता है? साथियों आपको क्या लगता है? क्या आप हमारी इन बातों से सहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो